33 केवी लाइन का ऐसा काम जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि हमेशा रोड के ऊपर से गाड़ियां ही दौड़ती देखी होगी आपने। आज हम रोड के नीचे से 33 केवी लाइन से बिजली को जुड़वाकर आपको दिखाते हैं। हेलो, वेलकम टू बैक माय न्यू व्लॉग के साथ शुरू करते हैं आज का सफर। सुबह की शुरुआत होती है इस टूटे फूटे रास्ते से और उसके बाद मेन रोड हाईवे पे निकलते हैं हम लोकेशन के ऊपर। तो मिलते हैं पूरी टीम के साथ। सबसे पहले मैं जाता हूँ जीएसएस, जहाँ से उठाता हूँ अपने साथी लाइनमैन राकेश जी को और पहुँच जाता हूँ बाकी साथियों के पास। तो बाकी टीम आ चुकी है लगभग हमारी दुकान के पास और हम भी वहाँ पहुँचकर आपको उनसे मिलवाते हैं। आप देखिए हमारे साथी स्टाफ आ चुके हैं बाकी जीएसएस से। हम आगे जा रहे हैं इटादा की। आज का हमारा काम इतना आसान नहीं है, लेकिन सारे मिलकर करें तो क्या मुश्किल है। ये मेरे सारे साथी स्टाफ आ चुके हैं। अब हम निकलते हैं आगे की ओर, क्योंकि हमें जाना उस लोकेशन पे जहाँ पे ये लाइन को हमें सही करनी है। तो मैं और राकेश एक बाइक पे और एक बाइक पे रमेश सैनी और कमलेश है और एक बाइक पे अनूप और अनूप का एक स्टाफ है। तो तीनों बाइकें लेके हम निकल चुके हैं लोकेशन की तरफ और ये है वो रास्ता जिसकी नीचे से हमें लाइन को निकालनी है। देखिए रमेश भाई साहब किस तरह शानदार तरीके से अपनी बाइक मज़े लेकर चला रहे हैं। तो दोस्तों, जो भी काम होता है और सारे मिलकर एक साथ होकर जब काम करते हैं तो काम करने का मज़ा ही अलग आता है, क्योंकि सारे स्टाफ अगर एक साथ हो तो फिर काम आसानी से पूरा हो जाता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं इटादा की जीएसएस के अंदर, जहां पे आप देख सकते हैं अशोक भाई अपनी टीम लेकर खड़े हैं और इनसे मिलते हैं। और उसके बाद ये अपने सामान को लोड करके बेरों के कनेक्शन करने के लिए जा रहे हैं और हमें 33 केवी कटवानी है, तो इसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है। और आज पूरी एरिया की सप्लाई तकरीबन 2 से 3 घंटे बंद रह सकती है, क्योंकि काम ही ऐसा है, उसको करने में टाइम तो लगेगा ही। और बगैर सप्लाई कटवा कर बगैर शटडाउन के ये काम कभी नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतना रिस्की काम है और उसके ऊपर से बगैर शटडाउन के तो ये छू भी नहीं सकते इन तारों। हम पहुंच चुके हैं लोकेशन पे। आप ये देख रहे हैं रोड के ऊपर से जो ओवरहेड देख रहे हैं आप, ये तार हटाकर उसके नीचे जो ये केबलें पड़ी हुई है इनका कनेक्शन करना है, ताकि रोड के नीचे से सप्लाई निकले, ऊपर से तारें किसी भी प्रकार का कोई रिस्क ना हो। हमें ज़रूरत थी एक रस्सी की, तो हम पहले लेने चले गए रस्सी और रस्सी लेकर वापस आ गए हैं मौके पर। अब हम इसका शटडाउन करवाते हैं और शटडाउन करवाने के बाद ही हम इस काम में लग जाते हैं। आप देख सकते हैं सारी टीम तैयार खड़ी है कि कब शटडाउन हो और कब हम अपना काम शुरू करें। शटडाउन होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि 33 केवी लाइन है, तो शटडाउन तो होने में टाइम तो लगेगा ही। उसके बाद हमें ये हटानी है। तो सबसे पहले ही हम 2 बंदे ऊपर चले जाते हैं पोल पर और 2-3 बंदे नीचे मिलकर इसको उठाएंगे, ताकि इसको किसी भी प्रकार से हम पोल से लगा। ये केबल बहुत भारी होती है, लेकिन उठाने वाले अगर मजबूत हो और उनके हौसले अगर बुलंद हो और काम करने की नीयत हो तो कोई काम मुश्किल नहीं होता। तो हम 2 बंदे जब ऊपर चले जाते हैं तो 4 बंदे नीचे। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से रस्सी से हम इसको खींचकर इस केबल को पाइप समेत ऊपर लेंगे और उस ऊपर से हम इसका कनेक्शन करेंगे, क्योंकि ये जो तार है इसको हटानी है, तो इसके लिए हमें ऊपर तो चढ़ना पड़ेगा और पोल के साथ ही इसको केबल को उठाना पड़ेगा। तो हमने केबल को उठाकर बांध दिए। अब हमें इस साइड करने हैं जफर। मेरे साथी स्टाफ जफर करते हैं, मैं आपको तब तक व्यू दिखाता हूँ। इस रोड के ऊपर से पोल के ऊपर चढ़ने के बाद कुछ इस प्रकार से व्यू आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये काम बहुत ही मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है जिस तरह आप लोगों को लगता है कि बिजली का काम है आसान, लेकिन इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल, हर वक्त रिस्क से भरा हुआ और हर वक्त मौत से खेलना पड़ता है। बिजली का काम करने वाला बंदा हर दिन अपना आखिरी समझ कर ही जीता, और वो भी सबसे ज़्यादा हाई वोल्टेज वाली लाइन पे काम करना है, तो फिर इसमें जीने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जीना तो फिर भी पड़ता है काम के साथ साथ। ये आप देखिए व्यू भी। अब आ गई हमारे लिए चाय, तो हम सबसे पहले पियेंगे चाय, क्योंकि एक साइड हमने काम पूरा कर दिया है और अब दूसरी साइड हमारा काम थोड़ा सा बाकी है। चाय हमारे लिए एक एनर्जी ड्रिंक है और ये हम पीने के बाद वापस चुस्त और चालाक हो जाते हैं और हमें हिम्मत मिल जाती है कि अब आगे का काम हमें कितनी जल्दी करना है। और उसके बाद हम चढ़ जाते हैं वापस दूसरी साइड के पोल पर। अब हम उस साइड की केबल का भी कनेक्शन करेंगे और उसके बाद शटडाउन को क्लियर करवाएंगे और ओवरहेड को हटाकर आपको सप्लाई चालू करके दिखाएंगे। तो दोस्तों, आज का काम हमारा बहुत ही मेहनत वाला काम था, लेकिन हम मेहनत में कभी कमी नहीं रखते हैं और अपनी नीयत के साथ और अच्छी तरह काम करते हैं। तो अब हम पोल पर दूसरे पोल पर पहुंच चुके हैं और अब इस पोल का हम करेंगे ऑपरेशन और इसके साथ ही केबल को लगाकर आपको सप्लाई चालू करके दिखाएंगे। कुछ इस तरह का व्यू है। मेरे साथ मेरे साथी स्टाफ है और नीचे भी खड़े मेरे लाइनमैन साथी है।
अब हमारा काम पूरा होने को है और हम सफलतापूर्वक सप्लाई को चालू करवा देंगे। आपको अगर इस तरह के वीडियो देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर लें और मेरी और मेरे साथियों को मेहनत को देखते हुए हमारे को एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर ज़रूर कर दिया करें और हमारी आईडी को फॉलो ज़रूर कर दिया करें। अब हमने यहाँ का सारा काम निपटा दिया है, तकरीबन अब शटडाउन क्लियर करवाने के लिए लगे हुए हैं क्योंकि ऊपर का सारा काम निपटा कर हम नीचे आ चुके हैं। अब हमें जाना है वापस शटडाउन क्लियर होते ही जीएसएस की तरफ। अब वहाँ जाकर आपको दिखाते हैं कि हमने हमारा काम करने के बाद सप्लाई को सफलतापूर्वक चालू करवाते हैं और हम पहुंच जाते हैं इटादा जीएसएस सारे स्टाफ। अब हमें जाना है थोड़ी देर के लिए नाश्ता वगैरह करने के लिए क्योंकि हमने सारा काम निपटाने के बाद थक गए थे, इसलिए थोड़ी सी एनर्जी फिर चाहिए। तो हम सारे स्टाफ पहुंच चुके हैं और अब खाते हैं कचौरी वगैरह और लेते हैं मज़ा और उसके बाद होते हैं वापस अपनी जीएसएस की तरफ रवाना। आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी लेकिन हमने उस गर्मी की परवाह किए बिना ही सारा काम निपटा कर हम पहुंच चुके हैं अपनी जीएसएस और अब हम लगाते हैं अपने 3 फेज के फीडर। आप भी अगर इस वीडियो पर नए हैं तो मेरी आईडी को फॉलो कर लें, अगर पुराने हैं तो एक लाइक और एक कमेंट कर लें और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरी फेसबुक आईडी और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इंस्टा को भी फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।